पिछले 1440 साल से होते जा रही है और आइंदा भी होंगी। हुजूर की बहुत सारी हदीसें सही साबित हुई। सबसे बड़ी हदीस तो गजवा हिंद की है कि हिंदुस्तान फतह करेंगे मुसलमान। मुसलमानों ने हिंदुस्तान फतह किया, मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान फतह किया, ये भी हदीस साबित हुई। इससे भी हुजूर की जो है ना सच्चे नबी होने और दलाइल नबुआ है ये। तो यूरोप के अंदर जो है लामहजियत मजहबियत फैल गई, जदीद ख्यालात और बाकी जो वहाँ पे जब बनने लगे यूरोप के अंदर नई नई बातें और सोच, तो उन्होंने फिर हर मजहब की स्टडी शुरू की। 1945 तक तो सेकंड वर्ल्ड वार चली, तो 1938 से शुरू हुई, 1938 से शुरू होके 1942 43 45 तक जो है तो सेकंड वर्ल्ड वार चली। वहां तक भी पूरे यूरोप के अंदर डेवलपमेंट साइंस में हो चुका था, एटम बम इजाद हो गया था। उसके बाद जो है ना लोगों ने जो है ना कोल्ड वार का जमाना शुरू हुआ 1945 से लेके 1991 तक। यूएसएसआर था, यूएसएसआर में रशिया था, उसके साथ अमेरिका की कोल्ड वार हुई उस जमाने में। और उसके पहले भी यूरोप के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई और उन्होंने हर किस्म के मजहब की स्टडी की। हर पूरे दुनिया के मजहबों की स्टडी करने के बाद उन्होंने हर मजहब के अंदर से खराबियां निकाली। दुनिया के सारे मजहब में से खराबियां निकल की, तो दुनिया के सारे मजहब के अंदर कुछ ना कुछ खराबियां हैं। लॉजिकली नहीं है सारे मजहब, साइंस के सामने टिक नहीं सकते। और तो उन्होंने खराबियां निकाली और इस्लाम को जो है ना सही पाया। इस्लाम के अंदर इस्लाम को उन्होंने बिल्कुल आइन लॉजिक के हिसाब से पाया और इस्लाम के अंदर कोई खराबी निकाल नहीं सके। इसलिए इस्लाम के अंदर भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इस्लाम बहुत तेजी से फैलने लगा। ये भी यूरोप के अंदर हुआ।